फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। आज इंडिपेंडेंस डे है और हम लोग टेक्नोलॉजी वाले हैं, टेक्निकल चैनल है, तो इंडिया को लेकर टेक्निकली कुछ ऐसी बात करेंगे जिससे आपको एक बार लगे कि हाँ, हमें इंडियन होने पर प्राउड है। सो आपने एक प्रॉब्लम के बारे में सुना होगा, दैट इज़ Y2K। और इस Y2K प्रॉब्लम को लेकर कई सारे वीडियोस वगैरह पहले भी बने हुए हैं और कई सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अगर आप टेक्निकल हैं तो शायद इसके बारे में काफ़ी कुछ जानते होंगे, बट एज ए नॉन टेक्निकल लोगों को भी यह पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली Y2K प्रॉब्लम क्या था। और वो पता इसलिए भी होना चाहिए क्योंकि इसका जो सोल्यूशन है वो इंडियंस के थ्रू आउट ही निकला था। मैक्सिमम 90% जो सोल्यूशन था वो इंडियंस के थ्रू आउट ही निकला था। हमारे यहाँ के जो साइंटिस्ट और इंजीनियर्स, कंप्यूटर इंजीनियर्स जो भी थे, उनके थ्रू आउट इसका सोल्यूशन निकला था। और ये हमारे लिए अपने आप में एक बहुत प्राउड की बात है। तो आप प्राउडली कह सकते हैं कि भाई हाँ, Y2K इतना बड़ा प्रॉब्लम था और हमारे थ्रू इसका सोल्यूशन निकला था। अब ये बड़ा प्रॉब्लम क्या था, उससे पहले इसको ये समझ लिया जाए कि प्रॉब्लम एग्जैक्टली था क्या। उससे पहले मैं आपको यह भी बता देता हूँ कि लास्ट ईयर PM मोदी ने कोविड को लेकर एक स्पीच दिया था और जब लोग बिल्कुल डिमोटिवेट हो चुके थे तो PM मोदी ने भी Y2K प्रॉब्लम का जिक्र किया था और ये रिप्रेजेंट किया था कि जिस समय Y2K प्रॉब्लम आया था उस समय दुनिया भर के सभी लोग इस प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, लेकिन इंडियंस ने उस चीज़ का सलूशन निकाला। तो इस तरह से PM मोदी ने इसे ऐड करा था। बाकी आप रिमाइंड के लिए ये वीडियो देख सकते हैं। इस शताब्दी की शुरुआत के समय Y2K संकट आया था। भारत के टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स ने दुनिया को उस संकट से निकाला था। आज हमारे पास साधन है, हमारे पास सामर्थ्य। तो आपने वीडियो देख लिया। बात करते हैं Y2K प्रॉब्लम के बारे में, एग्जैक्टली क्या था। Y2K एक तरह का कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का बग था। और ये बग किस तरह से था, इससे पहले आप समझ लेते हैं Y2K का स्टैंडर्ड क्या है। Y2K इन द सेंस Y2K, Y इन द सेंस ईयर और 2K हो गया आपका 2000, ईयर 2000। साल 2000 में एक प्रॉब्लम आया था जिसे Y2K कहा गया। और इसे प्रॉब्लम में क्या था वो आप इस तरह से समझिए। जब कंप्यूटर का डिज़ाइन हुआ, जब कंप्यूटर बनाए गए, उस वक्त जो आर्किटेक्चर और प्रोग्रामिंग में इन चीज़ों को यूज़ किया गया, उस टाइम में डेटा टाइम को लेकर एक प्रॉपर सिनेरियो रेडी किया गया, लाइक DDMMYY। और इस आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग आपका जो भी डेट है वो इस अकॉर्डिंग था। एग्जाम्पल के लिए एक डेट है आपका 20 जनवरी 1970, तो ये एक डेट है। और इसमें आपका जो 70 है वो ईयर है, लेकिन वो केवल 70 ही था, ओनली 70। दैट मीन्स YY, एंड का जो YY होता है वही था केवल। और जब ये समय निकलता गया टाइम टू टाइम, तो नियर 90s में इस चीज़ को लेकर एक थॉट निकला कि अगर ये DDMMYY ही चल रहा है तो अब जब कंप्लीट 99 आ जाएगा, दैट मीन्स 31 दिसंबर 1999, रात के 12 बजे के बाद अब क्या होने वाला है, अब क्या डेट निकलेगी, क्या जनरेट होएगी। ये बड़ा ही डिप्लोमेटिक सा एक इशू था, क्योंकि इसके चलते अगर आपका 99 सीधा कन्वर्ट होगा जीरो में, और वो ऑलरेडी डिफाइंड हो रखा है आपका DDMMYY में, तो अब आप अज्यूम करिए कि क्या डेट बनेगी। मैं बता देता हूँ। अब जो नेक्स्ट डेट बनेगी वो आपकी बनेगी 1 जनवरी 00। डैट मीन्स एक बिगिनिंग हो गया। कंप्यूटर प्रोग्रामर्स ने इसको लेकर प्रोग्रामिंग में एक मिस्टेक कर दिया था, उन्होंने डायरेक्टली YY डिफाइन किया था, इस वजह से ये एक प्रॉब्लम हुआ। अब ये होने के बाद प्रॉब्लम क्या होना था, होने में अगर आप कहें कि ये प्रॉब्लम नहीं था तो बड़ा ही आसान लग रहा होगा। आम लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं था, सब लोग अपना न्यू ईयर वगैरह बनाते इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं था। बट आप 1 जनवरी 2000 में अपने बैंक जाते, आपका अगर बैंक में कोई रिकॉर्ड है, हालांकि उस समय में कंप्यूटर्स बहुत आ चुके थे, लेकिन हमारे इंडिया में इतना ज़्यादा ऑनलाइन को लेकर या कंप्यूटर्स में डेटा स्टोरेज का हर जगह पर यूज़ नहीं था। बट फिर भी बैंकिंग सेक्टर में और कई एकेडमिक सेंटर में, गवर्नमेंट के सेंटर्स में ये सारी चीज़ें अवेलेबल थी। तो
उस समय अगर आप अपने बैंक जाते हैं और बैंक में जाकर अगर आप अपना अकाउंट देखते हैं तो आपके अकाउंट में एग्जाम्पल के लिए 10,000 रुपीज़ थे। अब 10,000 रुपीज़ का एक डेली बेसिस पर इंटरेस्ट लगता है। कंप्यूटर सिस्टम ने हर एक चीज़ को अरेंज करा हुआ था 90s के अकॉर्डिंग। दैट मीन्स आपका सारा इंटरेस्ट अब काउंट होने वाला था लास्ट 100 ईयर से लेकर अभी तक का। तो ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाने वाला था। बैंक तो डूब ही जाता, गवर्नमेंट पूरी डूब जाती, इतना पैसा आपको कहाँ से देते। दूसरा, अगर आपने बैंक से कोई लोन ले रखा है या लोन ले रखा था, अब आपका जो इंटरेस्ट था या EMI वगैरह था वो एक टेन्योर ईयर होता है, 5 ईयर, 10 ईयर, 15 ईयर, जिसमें भी डिफाइंड था, आपने जिस टाइम से भी ले रखा था तो वो तो जीरो हो गया। अब आपका इंटरेस्ट कब से स्टार्ट होगा? 0 से। मतलब आपने अगर 15 साल का भी ले रखा था वो तो और पीछे से चला गया, 100 साल पहले से हो गया। तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था जिसमें अकाउंटिंग सिस्टम, सारी इकोनॉमी पूरी डिस्टर्ब हो जाने वाली थी। हम लोग के इंडिया में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ था क्योंकि चीज़ें इतनी कंप्यूटराइज नहीं थी, बट US वगैरह में तो इस चीज़ को लेकर एक तरह की बहुत बड़ी ब्लंडर प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी और काफ़ी सारे इश्यूज होने लग गए थे। तो ये सब चीज़ें अच्छी बात ये हुई कि पहले से थोड़ा सा रियलाइज़ हो गया। सन 2000 आने के पहले ही 5 साल 7 साल पहले इस चीज़ का आइडिया लगे कि अब करना क्या है। तो इसको लेकर काफ़ी सारी चीज़ें चली। उसके बाद प्रॉब्लम यहाँ ख़त्म नहीं होती है। बैंक अकाउंट एक जस्ट छोटा सा एग्जाम्पल है। US में कई सारे मॉड्यूल्स, कई सारी चीज़ें कंप्यूटराइज्ड हो रखी थी, लाइक फायर अलार्म। आपके अगर डेली बेसिस पर जो डैम्स वगैरह होते हैं उनके पॉइंट्स खुलते हैं जिसमें आपका सीधा पानी निकलता है, बाहर आता है, तो उसका कोई टाइम फिक्स नहीं था। और किसी भी तरह के शेड्यूलर प्रोसेसेस जो कंप्यूटराइज सिस्टम से ऑपरेट होते थे उनका सारा टाइम डिस्टर्ब हो जाने वाला था। अब ये नहीं पता था कि भाई आगे क्या होना है। अगर किसी कोई क्रिमिनल केस चल रहा है या किसी भी तरह का कोर्ट केस चल रहा है तो उसकी डेट वगैरह अगर कंप्यूटर में स्टोर है तो वो सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाने वाली थी। तो आप थोड़ा सा इसको अज्यूम करिए कि कितना बड़ा प्रॉब्लम था एग्जैक्टली। तो इस चीज़ का फिर फाइंड आउट करा गया कि इसे करा क्या जाए। अब प्रोग्रामिंग में मिस्टेक हो चुका था और कंप्यूटर्स पूरी दुनिया भर में फैल चुके थे। अगर एक एक कंप्यूटर को अगर करने बैठते तो पता नहीं कितना टाइम लग जाता। फिर इसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करने के लिए इंडियंस से, जो हमारे इंडियंस इंजीनियर्स थे, कंप्यूटर इंजीनियर्स थे, उन्होंने अपने कुछ सॉल्यूशंस दिए। नो डाउट इंडियंस ने ज़ीरो का जब इन्वेंट कराए तो आगे के सॉल्यूशंस भी वो शायद कहीं ना कहीं दे सकते थे। तो उन्होंने इस प्रोग्रामिंग आर्किटेक्चर में अपने कुछ गाइडेंस और रिव्यू दिए जिसके चलते एक प्रोग्राम वगैरह रेडी किया गया जिसको पूरे ग्लोबली लेवल पर अपडेट कराया गया। और उस अपडेट में नो डाउट टाइम भी बहुत लगा, पैसा भी बहुत लगा। अगर पैसे की बात करें तो केवल US साइड से अराउंड $300 बिलियन का अमाउंट उस समय स्पॉइल हो चुका था इस चीज़ को फिक्स करने के लिए। उसके बाद भी प्रॉब्लम इस तरह की रही कि जब फिक्स हो भी गया, लेकिन कुछ लोग थे जिन्होंने इसको लेकर कुछ लीगल केसेस वगैरह कर दिए बैंक्स पर, लोन को लेकर या अपने इंटरेस्ट वगैरह को लेकर। तो उस वक्त जो प्रेसिडेंट थे US के, बिल क्लिंटन, उन्होंने इसको लेकर एक्ट पास किया। उसका नाम था Y2K एक्ट। उस Y2K एक्ट के अकॉर्डिंग उस ड्यूरेशन में जिन लोगों को भी लोन और एकेडमिक रिलेटेड इश्यूज वगैरह थे वो सारी चीज़ें मैनेज की गई। तो ये था आपका Y2K प्रॉब्लम। और इसके बाद आगे क्या हुआ? आगे जो सिस्टम डिफाइन किए गए उनको प्रॉपर DDMMYY में किया गया ताकि इस तरह का प्रॉब्लम आगे ना आए। और आज आप जो सिस्टम्स यूज़ कर रहे हैं उसमें आपको प्रॉपरली DDMMYY का ऑप्शन मिलता है ताकि इस तरह का प्रॉब्लम रिपीट ना हो। अब इसके बाद बात करते हैं इंडियंस का इसमें कैसे रोल रहा। इंडियंस ने जब ये प्रॉब्लम का सलूशन दिया, सबसे पहले तो उनके इस सॉल्यूशंस को इतना ज़्यादा वैरी नहीं किया गया, लगाने के भी इंडियंस की तरफ से इस तरह का सॉल्यूशन मिलेगा। और लेकिन जब उसे थोड़ा सा एग्जीक्यूट किया गया तब देखा कि हाँ, इंडियंस के जो हमारे कंप्यूटर इंजीनियर्स थे उन्होंने काफ़ी परफेक्ट सॉल्यूशन दिया। और उस वक्त के जो कंप्यूटर इंजीनियर थे, आप मान के चलिए काफ़ी बड़ी तादाद में, काफ़ी क्वांटिटी में कंप्यूटर इंजीनियर्स को US ने हायर कर लिया, जिसमें से आज कई सारे आपके इंजीनियर्स नासा में भी हैं, कई इनके कंप्यूटराइज्ड सॉफ्टवेयर कंपनीज में भी हैं, माइक्रोसॉफ्ट में भी हैं। और नो डाउट अगर आप बात करें माइक्रोसॉफ्ट की भी तो वहाँ पर अगर आप CEO की बात करें तो CEO वहाँ के हैं सत्य नडेला जो कि इंडियन है। और अगर गूगल की बात करें तो मिस्टर सुंदर पिचाई, वो भी इंडियन है। तो हम लोगों को इंडिपेंडेंस डे पर एक ये भी सोचना चाहिए कि हम लोगों की तरफ से कितनी सारी प्रॉब्लम का सलूशंस हुआ है। और ये एक नहीं, और भी कई सारी ऐसी चीज़ें जो इंडियंस ने अपनी तरफ से करके दी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे वंस अगेन।